दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती। और आज का ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग का है। और आज के इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मैप एंड लैंडस्केपिंग का, यानी जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, उन सभी प्रश्नों को उत्तर के सहित मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है, काम किया है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपको टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पिछला पेपर था उसमें 60 प्रश्नों को पूछा गया था, तो उन 60 प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हर बार की तरह इस बार भी जो पिछले साल के पेपर से प्रश्नों को उठाया जाता है, तो इसमें भी यही होगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे आपके बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं, तो इसमें भी फंसेगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को अगर आप बीच से स्किप करेंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। अतः मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान हो और मेरा मेहनत ख़राब हो। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्री मस्ती का हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी बड़ा ताकत होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके, और हाँ, इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करिएगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, और इसके बाद प्रश्नों का जो सिलसिला है वो शुरू करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, ये आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग का पेपर है। और आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उत्तरी भारत में गुलाब का रूट स्टॉक जो आमतौर पर प्रयोग होता है वो आपका रोजा इंडिका होता है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर होगा रोजा इंडिका, यानी उत्तरी भारत में गुलाब का रूट स्टॉक जो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वो रोजा इंडिका होता है। और नेक्स्ट है आपका ये एस्परेगस का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों। तो एस्परेगस का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। याद कर लीजिएगा इसको बढ़िया से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है आपका सुपरस्टार किस्म संबंधित है, तो दोस्तों सुपरस्टार किस्म किससे संबंधित है, तो गुलाब से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दालचीनी को खाया जाने वाला भाग, यानी दोस्तों दालचीनी जो होता है उसके खाए जाने वाले भाग क्या होता है, तो इसका जो छाल होता है, बर्क होता है, इसको खाया जाता है। और नेक्स्ट है दालचीनी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो दोस्तों दालचीनी का उत्पत्ति स्थान आपका श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है, रावण वाला लंका, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका लेमन ग्रास का जन्मस्थली है, तो दोस्तों लेमन ग्रास का जन्मस्थली कहाँ पे है, तो ये आपका भारत में ही है, यानी अपने भारत में ही लेमन ग्रास का उत्पत्ति हुआ था। और नेक्स्ट है त्रिशाना किस्म संबंधित है, तो दोस्तों त्रिशाना किस्म किससे संबंधित है, तो ये आपका पामरोसा से संबंधित है। ठीक है, पामरोसा से संबंधित है त्रिशाना। और नेक्स्ट है आपका ग्लोडियोलस में टॉपल बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, तो दोस्तों ग्लोडियोलस में टॉपल बीमारी जो होती है ये आपकी कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चमेली में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। तो चमेली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो चमेली में गुणसूत्रों की संख्या आपका 26 होती है। कितनी, 26 होती है चमेली में गुणसूत्रों की संख्या। और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BP पाल ने गुलाब के किस किस्म का विकास किया दोस्तों, तो डॉक्टर BP पाल नामक जो प्लांट ब्रीडर थे, इन्होंने गुलाब के पूसा सरबती नामक किस्म को विकसित किया था। ठीक है, BP पाल ने पूसा सरबती नामक गुलाब को विकसित किया था, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है गुलदाउदी है, तो दोस्तों गुलदाउदी जो है वो आपका SDP है। ठीक है, गुलदाउदी SDP है। और नेक्स्ट है आपका बरादरी किस गार्डन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो दोस्तों बरादरी जो है आपका मुगल गार्डन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फ्रेंडशिप किस्म संबंधित है, तो दोस्तों फ्रेंडशिप किस्म किससे संबंधित है, तो ये आपका ग्लोडियोलस से संबंधित है। ठीक है, ग्लोडियोलस से असंबंधित है। और नेक्स्ट है आपका पूरब की रानी सामान्य नाम है, तो दोस्तों पूरब की रानी किसका सामान्य नाम है, तो ये आपका गुलदाउदी का नाम है। गुलदाउदी को पूरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है गुलाब की ला फ्रांस किससे संबंधित है, तो दोस्तों गुलाब की जो ला फ्रांस किस्म है ये आपका हाइब्रिड टी से संबंधित है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं गेंदा का फूल, यानी गेंदा का जो फूल होता है उसका कुल क्या होता है, यानी गेंदा का कुल, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड, तो दोस्तों गेंदा का कुल होता है आपका कंपोजिटी। गेंदा कंपोजिटी कुल के
फ्लावर का पौधा होता है। नेक्स्ट है कांटा रहित प्रजाति है। तो दोस्तों कांटा रहित प्रजाति कौन सी है? तो आपका पूषा मोहित और सुचित्रा दोनों, ठीक है, पूषा मोहित और सुचित्रा दोनों जो हैं ये कांटा रहित गुलाब की प्रजाति है। और नेक्स्ट है आपका गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थान आपका चीन है, ठीक है, यानी चीन, कोरोना वाला चाइना, हाँ वहीं जहाँ से कोरोना निकला था, गुलदाउदी का उत्पत्ति वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट है किसमें चिंपिंग जरूरी है? तो दोस्तों चिंपिंग किसमें ज़रूरी है? तो आपका गेंदा और गुलदाउदी दोनों में चिंपिंग जरूरी होता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका केलिक्स सिप्टलिंग एक विकार है। तो दोस्तों ये किसका विकार है? तो ये आपका जो है ये कार्नेशन का विकार है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं गुलाब के विटरिंग एक समस्या है। तो दोस्तों गुलाब में विटरिंग एक समस्या, गुलाब में विटरिंग का समय है, सॉरी मैं यहाँ पे प्रश्न को गलत पढ़ रहा था, इसके लिए सॉरी। गुलाब में विटरिंग का समय है। तो दोस्तों गुलाब में विटरिंग का समय क्या होता है? तो आपका अक्टूबर से नवंबर होता है। और नेक्स्ट है आपका गुलाब के फल को कहते हैं। तो दोस्तों गुलाब के फल को क्या कहते हैं? तो गुलाब के फल को हिप कहा जाता है, HIP हिप कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका लॉन की संकल्पना की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों लॉन की संकल्पना की उत्पत्ति जो है वो आपका इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड से लॉन की संकल्पना की उत्पत्ति हुई थी। और नेक्स्ट है जापान का राष्ट्रीय फूल। दोस्तों जापान का राष्ट्रीय फूल आपका गुलदाउदी है, ठीक है, गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय फूल है। और नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल जैसा कि आपको बता दें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमल नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आपको तो पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लोटस है। और नेक्स्ट है ग्लोडियोलस प्रवर्धन किससे होता है? तो दोस्तों ग्लोडियोलस प्रवर्धन किससे होता है? तो ये आपका कार्म से प्रवर्धित होता है ग्लोडियोलस। और नेक्स्ट है आपका भारत के प्रसिद्ध गुलाब ब्रीडर। तो दोस्तों भारत के प्रसिद्ध गुलाब ब्रीडर कौन है? तो ये आपका जो है ये डॉक्टर BP पालनी है, जिन्होंने शरबती नामक गुलाब के नई प्रजाति को निकाला था। और नेक्स्ट है फ्रेंडशिप प्रजाति संबंधित है। तो दोस्तों फ्रेंडशिप प्रजाति जो है ये आपके ग्लोडियोलस से संबंधित है। इस देखिए इस प्रश्न को रिपीट कर दिया है, जो भी एग्जामिनर जो भी प्रश्न को सेट किए थे रिपीट कर दिए हैं, पर कोई बात नहीं, ये बच्चों के लिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है तुलसी का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों तुलसी का उत्पत्ति स्थान आपका अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका में तुलसी का उत्पत्ति माना जाता है। और नेक्स्ट है पुदीना का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पुदीना का जो प्रवर्धन है वो आपका रनर द्वारा होता है, ठीक है, रनर द्वारा, क्योंकि पुदीना जो है रनर टाइप का होता है। और हाँ वहीं ले लो पुदीना वाला गाना सुनने के बाद तो आपको याद नहीं हो गया होगा कि पुदीना का जो प्रवर्धन है वो रनर द्वारा होता है। और नेक्स्ट है गुलाब हिप अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों गुलाब हिप किसका अच्छा स्रोत है? तो ये आपका विटामिन C का अच्छा स्रोत है। आपने सोचा नहीं होगा गुलाब का जो फल होता है उसको हिप कहा जाता है, और अगर आप गुलाब के फल को खाते हैं तो आपको विटामिन C प्रचुर मात्रा में मिलेगी। और नेक्स्ट है नगेट प्रजाति है। तो दोस्तों नगेट किसकी प्रजाति है? तो ये आपकी गेंदा की प्रजाति है, मेरीगोल्ड की प्रजाति है नगेट। और नेक्स्ट है लाल बाग गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल बाग गार्डन जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। और नेक्स्ट है रजनीगंधा का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों रजनीगंधा का व्यावसायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका बल्ब द्वारा होता है। यहाँ पे मैं कोई पान मसाला का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये रजनीगंधा पौधा होता है। और नेक्स्ट है गार्डन की जापानी स्टाइल है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गार्डन की जापानी स्टाइल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इनफॉर्मल, ठीक है, गार्डन की जो जापानी स्टाइल है वो इनफॉर्मल है। और नेक्स्ट है गोमती किस किस्म संबंधित है? तो दोस्तों गोमती किस्म जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका मेंथा से यानी मिंट से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका येलोवेरा की जन्मभूमि है। तो दोस्तों येलोवेरा की जन्मभूमि आपकी कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में एलोवेरा की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका पेरीविंकल किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों पेरीविंकल जो है वो आपका
एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं निर्मल धवल किस किस किस्म संबंधित है। तो दोस्तों निर्मल धवल किस्म किससे संबंधित है, तो ये जो है ये आपका पेरिविंकल से संबंधित है, ठीक है। निर्मल धवल पेरिविंकल से संबंधित है। और नेक्स्ट है इसबगोल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसबगोल जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये पौधे के छिलका एवं बीज दोनों से प्राप्त होता है, जिसको पेट खराब हो जाने पे यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका अश्वगंधा को 1 हेक्टेयर बुआई करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो अश्वगंधा को 1 हेक्टेयर में बोने के लिए आपको करीब 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है अश्वगंधा की। और नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। अरेबियन चमेली का वानस्पतिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो आपको दिख जाएगा, बोटेनिकल नेम ऑफ अरेबियन जैस्मीन। और अरेबियन चमेली का वानस्पतिक नाम, दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम आपका होता है जस्मीनम संबक, ठीक है। जस्मीनम संबक होता है अरेबियन चमेली का वानस्पतिक नाम। और नेक्स्ट है सनसेट किस्म संबंधित है। तो दोस्तों सनसेट किस्म किससे संबंधित है, तो ये आपका जरबेरा से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट है ड्रीमलैंड किस्म संबंधित है। तो दोस्तों ड्रीमलैंड किस्म जो है ये आपका लिलियम से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका आर्किड का जन्मस्थली है। तो दोस्तों आर्किड का जन्मस्थली कहाँ है, तो आर्किड का जन्मस्थली यहाँ पे आपको बता दें उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जहाँ पे आर्किड का उत्पत्ति स्थान हुआ है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक उपोष्ण आर्किड देश है। तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक उपोष्ण आर्किड देश कौन सा है, तो ये जो है ये आपका थाईलैंड है, थाईलैंड। और नेक्स्ट है गेंदा का बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों जो गेंदा फूल होता है, मैरीगोल्ड होता है, उसका सीड रेट का बात करें तो पर हेक्टेयर के लिए आपको 1.5 से 2 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होगा अगर आप 1 हेक्टेयर में गेंदा फूल को लगाने जाते हैं तो। और नेक्स्ट है रोज ऑफ इंडीज सामान्य नाम है। तो दोस्तों रोज ऑफ इंडीज किसका सामान्य नाम है, तो ये आपका गेंदा का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है गुलदाउदी की बेमौसमी किस्म है। तो दोस्तों गुलदाउदी की जो बेमौसमी किस्म है ये है आपका माघी किस्म, ठीक है। माघी किस्म जो है ये बेमौसमी किस्म है किसकी, गुलदाउदी की। और नेक्स्ट है अश्वगंधा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अश्वगंधा में आपका उपयुक्त सभी अम्ल जैसे सेमिनिफेरिन और विथेनिन और निकोटीन ये सभी अम्ल पाए जाते हैं किसमें, अश्वगंधा में। और नेक्स्ट है सजावटी पौधों की रानी कौन है। तो दोस्तों सजावटी पौधों की रानी है वो आपका ग्लैडियोलस है, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन सी फसल ट्रैप फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो गेंदा होता है इस फसल ट्रैप को फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है गुलाब की उत्परिवर्ती किस्म है। तो दोस्तों गुलाब की उत्परिवर्ती किस्म कौन सी है, तो गुलाब की उत्परिवर्ती किस्म आपका ए और बी दोनों यानी पूसा, मोहित और मोहिनी दोनों क्या है, ये गुलाब की म्यूटेंट वैरायटी है। और नेक्स्ट है आपका खस का उपयोग क्या है। तो दोस्तों खस का उपयोग जो होता है वो आपका बता दें तो कोल्ड ड्रिंक और साबुन दोनों में यूज़ किया जाता है खस का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका गुलदाउदी कृति किस्म किससे संबंधित है। दोस्तों गुलदाउदी कृति किस्म जो है ये आपका ग्लैडियोलस से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका कार्नेशन खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि पीएच है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कार्नेशन की खेती करने के लिए भूमि का पीएच मान उपयुक्त कितना होना चाहिए। तो इसका उपयुक्त पीएच मान आपको बता दें तो 5.5 से 6.5 पीएच वाले भूमि में कार्नेशन की खेती बढ़िया से सफलतापूर्वक की जा सकती है। और आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ 56 नंबर तक प्रश्न हो गया है। 57 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 57 नंबर प्रश्न है तुलसी का खाया जाने वाला भाग क्या है। तो आपको ये भी आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। तो तुलसी का जो खाने वाला भाग होता है वो आपको बता दें तुलसी का खाया जाने वाला भाग, तो
तो पूरा पौधा को ही खाया जाता है। ठीक है, चाहे आप उसका पत्ती ले लें, जड़ ले लें, तना ले लें, तुलसी के जो सभी चीज़ होते हैं, तना जड़ जो भी हो, पत्ती, सभी को खाया जाता है, सभी को मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है घर पे। और नेक्स्ट है CIMAP कहाँ स्थित है? तो दोस्तों CIMAP आपका 58 नंबर की बात करें तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, CIMAP ये लखनऊ में स्थित है। और नेक्स्ट है, ऐसा करिएगा, थोड़ा ये जो पेपर है ये स्कैन करते समय गड़बड़ हो गया था, पर कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाब का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है? तो दोस्तों गुलाब का सबसे हानिकारक रोग आपका बात करें तो डाइबैक नामक जो रोग होती है गुलाब में, सबसे खतरनाक रोग होता है। और नेक्स्ट है आपका सहारा देना किस फसल की एक सामान्य विधि है? तो दोस्तों गुलदाउदी की सहारा देना एक सामान्य विधि है। दोस्तों ये जो आपका प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था ऑर्नामेंटल क्रॉप का लैंडस्केपिंग वाला, इस वीडियो सीरीज़ में बस सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया। आई होप कि सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे तो आप एग्री मस्ती को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कुछ PDF भी मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।